हेलो नमस्ते, पिंकी डे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो बताइएगा ज़रूर। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक भी कर देना। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज चुके हैं 10। उठ गए थे 7:30 बजे आज, क्योंकि जाना था मैं अस्पताल दवाई लेने के लिए। तो सरकारी अस्पताल है तो उसमें ना टाइम बहुत लग जाता है। तो अभी जाऊँगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो नहा वहा के हो चुकी हूँ फ्री। और उस साइड देखिए मेरे आलू उबाले हुए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो मैं आके बनाऊँगी और अभी नहीं बनाती, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल। तो युग को भी नहला लिया है, मैं भी नहा चुकी हूँ और इसके पापा रास्ते में मिलेंगे मुझे। तो मैं जा रही हूँ। इसके पापा काम पे गए हुए थे, फिर उन्होंने बोला था मैं थोड़ी सी देर काम कर लूँगा जाके, फिर उसके बाद कॉल करूँगा तो आ जाना। तो अब मैं जा रही हूँ और आलू उबाल के रख दिए, सब्ज़ी आके बनाऊँगी मैं और पहले जाके दवाई लेके आऊँगी। तो अगर हो सकेगा तो ब्लॉगिंग करूँगी वहाँ पे, ठीक लगा, क्योंकि मैं तो अंदर जाऊँगी ना, इसके पापा के पास ही फ़ोन रहेगा। तो अगर हो सकेगा तो करूँगी ब्लॉगिंग, वरना मैं घर आके आपको दिखाऊँगी कि क्या मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ। और तो चलिए जैसा भी होता है मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और जो भी होएगा मैं आके बताऊँगी। तो अगर हो सका तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करूँगी मैं बाहर वहाँ पे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलिए बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं थोड़ी देर में मिलूँगी और बने रहिए मेरे कंटिन्यू ब्लॉग में। तो चलती हूँ मैं, ताला वाला बंद कर देती हूँ, पर्स ले लेती हूँ, तो जाना है दवाई लेने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं फटाफट ले लेती हूँ अपना पर्स वगैरह, ताला वगैरह बंद करती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर से। अभी हम लोग अस्पताल में ही हैं, बहुत भीड़ हो रखी है। पर्ची लगा के आ गए थे और टाइम नहीं आया अभी कि कितना टाइम लगेगा। तो अभी तो वेट कर रहे हैं, पूरा लंच के बाद देखेंगे। तो अभी तो बाहर ही बैठे हैं हम लोग, देखती हूँ लंच के बाद क्या होता है। और बहुत टाइम हो गया है, थोड़ी देर से देखती हूँ क्या होता है। तो बैठी थी यहीं पर और भीड़ बहुत हो रखी है, इसलिए नंबर भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। और देखती हूँ बैठे बैठे कितनी देर लगता है, बताती रहूँगी आप। बाकी बातें मैं घर जाके करूँगी आपसे। तो चलिए, तो हम लोग अस्पताल से आ गए हैं और हो गया 1 घंटा आए हुए। बहुत थक गए थे सुबह के गए हुए, और खाना भी बना के मैं नहीं रख के गई थी। सुबह दिखाया था मैंने कि मैं आलू उबाल के रख के गई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो चुके हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं। और मैं सुबह कुछ भी करके नहीं गई थी, तो फटाफट वहाँ से आने के बाद खाना वाना बनाया। और अभी बस मैं तो सिर्फ यही खाने जा रही हूँ, आलू की सब्ज़ी, और कुछ मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा। तो क्योंकि दवाई लेके आई हूँ और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बहुत देर लग गई वहाँ पे। और फिर भी टेस्ट तो फिर भी नहीं हुए। उन्होंने बोला कि कल टेस्ट करवाने, सुबह के टाइम टेस्ट बोल रहे उन्होंने करने के लिए। और तो कल देखती हूँ, जाती हूँ कल। तो मैं सोची थी कल, अब क्या वहाँ पे जाओ ना, इतना परेशान हो जाओ कि इतनी भीड़ होती है। और ऊपर से सरकारी है ना, तो फिर यहाँ पे कोई प्राइवेट भी नहीं है कि जाओ और दवाई लेके आ जाओ। सरकारी है तो उसी में ही जाना पड़ता है। हमारे गांव में तो है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं है। हमारे गांव में भी सरकारी अस्पताल हैं, पर उनमें भीड़ इतनी नहीं होती है। यहाँ तो बहुत भीड़ होती है कि सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब उठने का। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं ना यहाँ बैठने के लिए, यहाँ पे। तो अभी खा रहे हैं खाना, फिलहाल युग भी खा रहा है और हम लोग भी खा रहे हैं खाना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ से आते हुए कम से कम टाइम हो गया था 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे। और वहाँ के आने के बाद खाना बनाया, खाना बना के
और दवाई जो दी ली थी और नींद की भी लग रही थी ना, तो खाना खा के दवाई खाने वैसे नींद मुझे आ गई, तो मैं ब्लॉग बीच में ही बंद करके सो गई थी। और दवाई खाई ना जैसे वैसे नींद आ गई थी, तो फिर मैं ब्लॉगिंग मतलब फ़ोन चार्जिंग पे लगा के, बैटरी भी नहीं थी सारे दिन की फ़ोन में, और क्योंकि सारा दिन ही लग गया था वहाँ पे अस्पताल में। तो फिर सरकारी अस्पताल है, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कितना टाइम लगता है। यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, बाकी तो पता नहीं कहाँ होती है कि नहीं होती, पर हमारे इधर बहुत भीड़ होती है सरकारी अस्पतालों में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और मैंने सारा काम वाम ख़त्म कर लिया है, सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने, और बर्तन वगैरह भी धो दिए। और उस साइड ही मेरे चावल बन रहे हैं अभी, और दूध रखा हुआ था 2 दिनों का, मेरा दूध 2 दिनों का रखा हुआ था, तो मैं कुछ नहीं बना पा रही थी उससे। तो आज मुझे खीर बनाई थी, क्योंकि दूध खराब हो जाएगा, 2 दिनों का रखा हुआ है। तो मैं आज खीर चढ़ाई हुई है, थोड़े चावल निकाल लूँगी खाने के लिए, बाकी खीर बना दूँगी। और अभी सारा बेड साफ़ कर दिया है, बिस्तर से भी साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं, और काम तो सारा हो चुका है। मैंने बस नहा वास्ता करके ना फिर दवाई भी खाऊंगी, तो उससे पहले मुझे लगा ब्लॉगिंग कंटिन्यू थोड़ी सी कर लूँ। अगर मुझे कहीं फिर से नींद आ गई दवाई खा के, तो फिर मेरी ब्लॉगिंग रह ही जाएगी, तो फिर मैं इसलिए ब्लॉग पूरा कर देती हूँ। जैसा भी हो, आई होप आप सबको अच्छा लगे। और वहीं पे मैंने मार्केट में कल 2 सूट लिए थे, तो मैंने सीधा ही फ़ोन सेट कर लिया है, बैक कैमरा नहीं किया है, सीधे सेट कर लिया है। और लाइट का काफ़ी फोकस आ रहा होगा ना, क्योंकि इधर लाइट लगी हुई है ना, तो सीधा आती है ऊपर ही। तो और मेरा सफ़ेद सूट भी है ना, तो इसके ऊपर और हो रहा है, मेरा सिर्फ मुंह दिख रहा है रेड से, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं आजकल ज़्यादा घूम फिर के ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं घूम फिर के ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और तो दिखाती हूँ आप लोगों को तो मैं क्या लेके आई थी। आई होप आपको मेरी बात अच्छी आ रही हो, क्योंकि बाहर ना रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। तो ये लेके आई थी मैं 2 सूट, ये देखिए, इसकी बाजू, ये है 2 सूट, ये लेके आई थी मैं। और ये वाला है इसका पैंट, तो ये इसका पैंट है, और ये सूट है। तो एक ही सूट लेके आई थी, और एक ही है, एक ही लेके आई थी। तो इसकी बाजू कुछ ऐसी है, और मुझे सिलवाने से अच्छे ना रेडीमेड के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, कि लो फिर सिलवाओ, और मन के ना हो तो फिर सब कुछ खराब गया। तो इससे अच्छा है कि रेडीमेड लो और पहनो, जब तक पहनो, जब तक नहीं ठीक रहते फेंक दो। तो मैं ऐसे ही कपड़े लेती हूँ रेडीमेड के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। तो ये रक्षाबंधन के लिए थे मैंने, फिर देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ अपने घर, अगर जा पाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। और पहले भी लिए थे मैंने 1 आधे सूट, तो सारे मतलब ले जाऊँगी। तो देखती हूँ कि फ़िलहाल जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि आजकल हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मनी प्रॉब्लम, मतलब किराए पे रहते हैं ना, तो किराया भी देना होता है, दूध का बिल भी देना होता है, और राशन पानी भी देखना होता है। तो फिर अकेले कमाने वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और हिमाचल से इतनी दूर जाना फिर दिक्कत होती है, किराया बहुत लग जाता है, कम से कम 1000-2000 तो किराया ही चाहिए। और तो इसीलिए देखती हूँ जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा ठहर के जाऊँगी। और फिलहाल तो मैं 2 सूट लेके आई थी, क्योंकि पजामे रखी हुई थी, तो कल मैं सूट ले आई थी कि सूट मतलब मैच करके डाल लूँगी उसके ऊपर। और आप लोग कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इनके कोई प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ बहुत आप होंगे, शायद ये 350 रुपये का है, और ये 600 रुपये का है। ये वाला है 600 रुपये का, ये 600 रुपये का है पैंट। और इसका दुपट्टा नहीं है, क्योंकि दुपट्टा मेरे पास था, तो फिर मैंने दुपट्टा नहीं लिया था उनका, तो मैंने यही ले लिया था बस, ये वाला सूट और ये पैंट। कि मुझे घर में ही डालने, तो फिर मैं इतना दुपट्टा मैचिंग का क्या करूँगी,
फिर उनका दुपट्टा था तो मैं दुपट्टा नहीं लेके आई थी, सिर्फ ही लेके आई थी। ये था 600 रुपये का था और ये 350 रुपये का था, तो इतनी बहुत महंगे नहीं है। और मैं रेडीमेड कपड़े बिल्कुल मतलब रेडीमेड कपड़े ही पहन पा अच्छे लगते हैं तो मैं वही डालती हूँ और वो वाले कपड़े नहीं डालती हूँ। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो आई मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं घूम फिर के ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। आई होप अपना प्यार बनाए रखना। और तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।